नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आप सभी के सामने मैं सेशन लेके आया हूं, यह हिंदी का है और हिंदी में हम लोग देखेंगे आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह क्लास 10वीं की है और क्षितिज बुक से ली गई है। आप लोगों ने अगर JSSC इंटर स्तरीय या डिप्लोमा स्तरीय सिलेबस आपने देखा होगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्षितिज से आपके जो चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं उसमें से ये राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद एक है। 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी आने वाले मैट्रिक में शामिल होंगे उनके लिए भी ये फायदेमंद है, और साथ में अगर आप इंटर स्तरीय या मैट्रिक स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं हैं झारखंड सरकार की उसे देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी फायदे हैं। हिंदी का जो सिलेबस है बड़ा ही बेहतरीन सिलेबस है, और इंटर स्तरीय में मैंने जो पिछला सेशन में बताया था कि कहाँ पर हिंदी ज़्यादा इफेक्टिव है और कहाँ पर रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर आपने उस सेशन को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा सही है। क्योंकि एज ए टीचर मैं दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिंदी भी और खोरठा भी। तो हिंदी खोरठा की सारी वीडियोज आप लोगों को एक ही जगह में एक ही चैनल में मिल जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों को मिल जा रही है यहाँ पर JSSC के टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव झारखंड की सारी कक्षाएं, और आपको मिल जा रही है GS की कक्षाएं। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वे ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव क्लासेस देना प्रारंभ करता हूं तो ग्रुप में आपकी एक लिंक जरूर शेयर करता हूं। उसके बाद अगर आप बेल आइकन को दबा लेते हैं तो आपका तो ऑलरेडी मैसेज पहुंच जाएंगे। तो इस जो टॉपिक का नाम है, यह टॉपिक है आपका राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस, जिसे आप लोग सभी जानते ही होंगे अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो। और अगर अन्य धर्म या अन्य मतावलंबी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या आएगी इस टॉपिक को समझने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी जो भाषा है उसे सरल करके उसे हिंदी में आपको कन्वर्ट करके समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। और आपको मैं पढ़ाने का तो बिल्कुल ही कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े लिखे हैं। सिर्फ एक मार्गदर्शन दे रहा हूं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, यह NCERT की किताब है और लगभग सभी जगहों में चल रही है। यानी कि NCERT की जो किताब 10वीं की है आपका क्षितिज भाग 2, उसी से एक चैप्टर उठाया गया है। पद भाग में एक चैप्टर उठाया गया है। इस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पाठ्यक्रम NCERT के द्वारा संचालित जहां भी NCERT की किताबें पढ़ाई जा रही है, चाहे वह CBSE हो, ICSE हो या अन्य स्टेट गवर्नमेंट की जो बोर्ड की परीक्षा है, वहां पर लगभग ये चलती है। तो आज हम लोग देख लेते हैं इसको। तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो मैट्रिक की परीक्षा देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे कंपटीशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सुनते हैं। पहला तो सवाल ये आता है कि ये जो संवाद है यह किस भाषा में है, किस भाषा में है। किस भाषा कहने का मतलब है जो संवाद इन्होंने किया है परशुराम से, राम और लक्ष्मण ने, इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी है।
किस भाषा में लिखी है। यह पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है और इसका सही जवाब होगा अवधी भाषा में। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। इसलिए थोड़ा पढ़ने में आपको परेशानी भी होगी, कोई बात नहीं है। जैसे हिंदी में इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जान लेंगे कि किसने ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह किस पुस्तक से ली गई है। तो रामचरितमानस से ली गई है। और इस पुस्तक की जो मूल भाषा क्या है, तो वह अवधी है। यह कब की घटना है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सीता का स्वयंवर हो रहा है और इस दौरान पूरे आर्यावर्त के सभी राजा महाराजा जनक के जो महल है वहां पर पधारे हुए हैं। महाराजा जनक यह शर्त रखते हैं कि जो भी राजा इस शिव धनुष को उठा के उस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जानकी उसकी हो जाएगी। कहने का मतलब है एक प्रकार का कंपटीशन है और इस कंपटीशन को स्वयंवर कहते हैं। और यह स्वयंवर का मेन टारगेट यह है कि सीता को उसके योग्य की जो है पति मिले। यहाँ पर एक बात और भी है, इसके साथ में पौराणिक कहानियां भी चलती है कि कहते हैं कि सीता ही उस धनुष की रखवाली भी करती थी, साफ सफाई करना, उठाना, झाड़ू पोछा करना, क्योंकि वो ऑलरेडी उस धनुष को उठा सकती थी, इतना ताकत था उनमें। इसलिए महाराजा जनक ने यह शर्त रखा था कि जो भी इस धनुष को उठाएगा ही नहीं बल्कि उससे एक कदम बढ़ के जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे मैं सीता या जानकी का विवाह करवा दूंगा। समस्त राजा अपने अपने पराक्रम को अपनाते हैं और सभी फेल होते हैं। इसी दौरान जो राम और लक्ष्मण दोनों भाई वहाँ पे रहते हैं और उन्हें यह लगता है कि नहीं, अब जो जनक जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि कोई भी राजा उसे उठा नहीं पाया है, तो वैसे में उनका सहायता करना चाहिए और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहिए। और उनके साथ में गुरु जी भी रहते हैं और गुरु विश्वामित्र जी रहते हैं। वे कहते हैं कि जाइए, राजा जो राम को आज्ञा देते हैं और राम को कहते हैं कि जाइए धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाइए। राम उठते हैं धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते ही नहीं है बल्कि धनुष को तोड़ देते हैं। और इस शिव धनुष के टूटने के बाद जो शिव का ही अंश और विष्णु का अवतार के रूप में जो जाने जाते हैं भगवान परशुराम, उनको इसकी सूचना मिल जाती है कि शिव धनुष को किसी ने तोड़ दिया। वे अपने दिव्य गति से महाराजा जनक के यहाँ पहुँचते हैं और उस दौरान जो शिव धनुष को किसने तोड़ा, इसके सवाल उठाते हैं। और इसी सवाल के दौरान वाद विवाद होता है। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपके सामने रखा है, जिसे हम अब देखते हैं। नाथ शंभु धनि भंजनी हारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। जब मुनि पूरे गुस्सा में रहते हैं, किसने धनुष तोड़ा है, कोप में रहते हैं, तो उस दौरान भगवान श्री राम कहते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं। शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि नाथ शंभु धनि भंजनी हारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। कोई न कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, बोलिए, इतने गुस्सा क्यों है, क्या आज्ञा है मेरे लिए, मैं क्या करूं, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि खिसिया के बोलते हैं। राम और परशुराम जी के बीच में बात होती, जब उनके गुस्सा होता है तब बोलते यह धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। मतलब अपने आप को छोटा दिखाने का कोशिश करते हैं। तब फिर परशुराम बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई,
अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। बोलते सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। बोलते सेवक कहते तो तुम हो कि तुम सेवक हो, लेकिन तुमने जो काम किया है वह शत्रु का काम है, यह शत्रु का काम है। और रे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, अभी तक पता नहीं किसने तोड़ा है, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की कहानी यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा। सहस्त्र बाहु मतलब जिनके हजारों हाथ थे और उनका वध भी परशुराम जी ने किया था। तो सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। कहा जो भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं राम को। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहे ही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरही अवमाने। बोलते वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। सीधे कहते इस समाज से जो यहाँ पर और राजा हैं इनसे छोड़ के वह अपने आप को अलग कर ले, जिन्होंने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम कहते हैं अगर नहीं अलग हुए तो सभी राजा को मार के मैं यहां से जाऊंगा, यानी कि सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। मुनि के वचन सुनकर, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुनकर मंद मंद लक्ष्मण जी हैं वह मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, और तुरंत वो ऐसा शब्द बोलते हैं जो कि परशुराम जी का अपमान माना जाएगा, यानी कि भगवान परशुराम का अपमान माना जाएगा। क्या कहते हैं लक्ष्मण ये देखेंगे। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न आसी ऋष कीन ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। बोलते हैं लक्ष्मण जी, हे गोसाई लड़कपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़े हैं, इतने धनुष तोड़े हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, किंतु किसी ने क्रोध नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, और आज एक धनुष जो टूट गया है इसके लिए आप इतना क्रोध कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है। लक्ष्मण थोड़ा उग्र है और राम थोड़ा शीतल है। तो लक्ष्मण उग्र भाव में बोलते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किसी ने कुछ नहीं, एक उंगली तक नहीं उठाई, और आज जब ये एक धनुष टूट गया है तो इसके लिए इतना तांडव क्यों कर रहे हैं, इतनी ममता क्यों इस धनुष में। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम गुस्सा हो जाते। कुपित मतलब होता है गुस्सा होना, तो यहां पर कुपित होकर कहने लगे यही धनु पर ममता का ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। भृगु कुल केतु कहते हैं परशुराम को। तो कुपित होकर कहने लगे रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। बोलते हैं हे राजा का पुत्र राजकुमार, काल के बस में हो तुम, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, सब धनुष को एक समान तुम मान रहे हो, कुछ होश है या नहीं है। यह धनुष विख्यात शिव का धनुष है, और जो तुमने खेल रहा था, तुमने जो बचपन में खेला था, वह धनुष साधारण धनुष था, यह शिव का धनुष था, और सब धनुष को एक ही समान में तुम गिनती कर रहे हो, और सारे धनुष को तुम एक ही समान मान रहे हो। तुम राजा के पुत्र हो, तुम बावली पर नियंत्रण रखो। कौन बोल रहे हैं? परशुराम जी। तब फिर लखन हंस के कहते हैं, और क्या कहते हैं यह सुने। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कच्छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। बोलते हैं फिर लक्ष्मण जी आग लगाने वाले ही बात बोलते हैं, हंस कर कहते हैं हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। बोलते हमारी नजर में, हमारी ज्ञान में सभी धनुष एक से ही है।
पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? अगर धनुष टूट गया तो इसमें क्या इतना बहुत बड़ा बात है? पुराना धनुष था, टूट गया। राम ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, बोले इसे तो एकदम सोचा कि नया है और यह धनुष टूटने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? छूवत टूटा रघु तिहु न दोषु, मुनि बिनु काज करियो कतरोसु, बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया। हमने सोचा था बढ़िया धनुष है, मजबूत धनुष है, लेकिन यह धनुष जो है बहुत कमजोर था और राम जी के छूते ही यह धनुष क्या हुआ? टूट गया। फिर इसमें दोष कहां है? मुनि आप बिना ही कारण क्रोध कर रहे हैं। बोल रहे परशुराम जी को, आप तो बिना ही कारण क्रोध कर रहे हैं, ये तो कमजोर धनुष था जो हमने तोड़ दिया। परशुराम अपने फरसे की ओर देखता है और बोलता है, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, धनुष तोड़ने के बाद जो बात बोलते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है कि आज तक तुम नहीं जानते हो कि परशुराम कौन है? बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुझे बालक जानकर छोड़ रहा हूं, रे मूर्ख, क्या तुम मुझे निरा मुनि ही जानता है? तुम मुझे क्या यह तपस्वी मुनि का भेष में देख लिया तो तपस्वी मुनि ही जान लिया है, और मैं तुम्हें एक बालक समझकर छोड़ रहा हूं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ मुनि हूं। तब कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। परशुराम जी बोलते हैं लक्ष्मण को, मेरे बारे में जानो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु रहा हूं, क्षत्रियों को कई बार मैंने इस पृथ्वी से समूल नष्ट किया है, तो क्षत्रिय कुल का संहार कर्ता के रूप में लोग मुझे जानते हैं, और तुम मुझे एक साधारण सा ब्रह्मचारी ऋषि समझ रहे हो, मुनि समझ रहे हो, तपस्वी समझ रहे हो। परशुराम जी गुस्सा करके बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं? भुजवल्लभ भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही, सहस्र बाहु छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। बोलता मेरे भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और कई बार उसमें ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजकुमार, इस फरसा को देखो, मैंने कई बार क्षत्रिय को समाप्त किया है इस पृथ्वी से। सहस्रबाहु जैसे जो राक्षस है उसका वध किया है मैंने। ये फरसे को देखो, तुमको भय लगे। मातु पितहि जनि सोच बसक, अरसी मही पकिशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ में बच्चों की भी नाश कर देता है। मेरा फरसा इतना भयानक है कि यह जिंदा तो छोड़ दो, अगर कोई गर्भ में भी पल रहा है तो मेरा फरसा उसका भी नाश करने के लिए काफी है। यह कौन बोलते? परशुराम बोलते हैं लक्ष्मण को। बिसहि लखनु बोले मृदुबानी, ओहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारा, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। फिर लक्ष्मण बड़ा ही व्यंग के साथ में परशुराम का व्यंग उड़ाते हैं, भगवान परशुराम का भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर फिर से व्यंग कसते हुए कहते कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के बस में हैं। अभिमान मतलब घमंड। आप अपने घमंड के बस में हैं, अभिमान के बस में हैं, और इस संसार में श्रेष्ठ योद्धा समझने की गलती कर रहे हैं। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हो। फिर से लक्ष्मण उसको आग लगा देते हैं।
थोड़ा सा गुस्सा शांत होता है तब तक फिर लक्ष्मण बोले आप जो बार बार परसा दिखा रहे, ये आपका घमंड को शो कर रहा है, और आप जो अभिमान के डर हमको दिखा रहे हैं परसा का, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कोई बालक जो है फूंक मारकर पूरे पहाड़ को ही उड़ाने का प्रयास कर रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। बालक समझने की भूल मुझे न कीजिए, मुझे बालक समझने की भूल यहाँ करिए ही मत, क्योंकि मैं बालक नहीं हूं जो डर जाऊंगा। मैं एक राजकुमार हूं, क्षत्रिय हूं, रघुवंशी हूं, मैं डरता नहीं हूं। यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मारी जाही। सरासन बाना मैं कुछ कहा, सहित अभिमाना। यह भाव लक्ष्मण जी फिर अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हैं और कहते हैं कि कुम्हड़ बतिया नहीं है जो किसी की भी तर्जनी देखकर मुरझा जाए। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, मतलब मैं कोई नैन चुराने वालों में से नहीं हूं और ना देख के चुप रहने वालों में से नहीं हूं। मैंने देख लिया है आपका फरसा, आपका ताकत, इसलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूं। हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं है जो जरा सी छूने मात्र से मुरझा जाएंगे। यानी कि मेरी जो कुंभड़बतिया नहीं है कि छू दिए तो छुई मुई जैसा मुरझा जाएंगे, ऐसा नहीं है। छूने मात्र से हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं और बहुत लड़े हैं और बहुत मारे हैं। कौन बड़ा? लक्ष्मण बोल रहे हैं परशुराम जी को। अब फिर परशुराम जी को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहोर इससे रोकी। सूर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। वो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो तू कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध में रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण फिर से बोलते हैं कि हमारे कुल का कुछ मर्यादा है और इस मर्यादा के तहत आप अगर मुनि नहीं होते तो अब तक मैं आपका वध कर दिया होता, लेकिन हमारे कुल में यह परंपरा रही है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गो की हत्या नहीं की जाती है और उस पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। यह लक्ष्मण कह रहे हैं किसको? परशुराम को। बांधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूं पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। तो फिर बोल, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मरे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए और आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप पैर ही धारण करते हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ रघुकुल में जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत ब्राह्मण का शब्द ही हमारे लिए बहुत बड़ा वज्र के समान होता है और ऋषि मुनियों का आदर करना तो हमारा स्वभाव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुठार से मैं डर जाऊंगा। जो बिलो की अनुचित कहे हूं, क्षमहु महामुनि धीरा। सुनि सरोस भृंगु बस मणि, बोले गिरा गंभीरा। फिर यहां पर सीधे क्या बोलते हैं, राम जी फिर पानी छिड़कने का काम कर रहे हैं उस गुस्सा में। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंश श्रीमणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में फिर बोलते हैं। क्षमा कीजिए जब बोलते हैं तब गंभीर वाणी में फिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही कि चलो जाओ, माफ किया और माफ करने के साथ ही यह जो सेंटेंस है वह सेंटेंस खत्म किया। चूंकि यहां पर परशुराम संवाद जो है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद एक बहुत ही बड़ा चैप्टर के रूप में जाना जाता है, लेकिन 10वीं कक्षा के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार जितनी दी हुई है हमने उतना का चर्चा कर लिया।
और इससे संबंधित जो MCQs हैं वो MCQs भी आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए मिलजुल के सही दिशा में चलते हैं और इसी सही दिशा में आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।